So we discuss about the fruit formation. Fruit formation is very important topic for the NEET exam. और नीट के लिए फ्रूट फॉर्मेशन से काफी क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ये बहुत ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है और इस लास्ट वाले टॉपिक से हमेशा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि नीट वालों को पता है कि बच्चा स्टार्टिंग से जरूर पढ़ता है बट बीच में और लास्ट में जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उसी चीज का वो फायदा उठाते हैं. तो जितने भी चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन होते हैं या मिड में पोर्शन होते हैं, दे आर ultimate important, right? Ultimate important. So what is a fruit formation? What is a fruit first of all? फ्रूट जो भी आप खाते हो वो ओवरी का एक राइपन फॉर्म है. ओवरी का एक राइपन फॉर्म है, यानी ओवरी जब पक जाता है अच्छे तरीके से तो फ्रूट में वो डेवलप हो जाता है. जितने भी आप फ्रूट खाते हैं, दिस इज एक्चुअली द राइपन पोर्शन ऑफ द ओवरी. फ्रूट बेसिकली दो टाइप के होते हैं. वन इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, सच्चा फल, झूठा फल. ठीक है, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट. सच्चा फल और झूठा फल. देखिए सच्चा फल क्या होता है कि ऐसा फल जो कि ओवरी से डेवलप हो. तो व्हेन द फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, एग्जांपल द मैंगो. एंड द फॉल्स फ्रूट व्हेन द फ्रूट इज डेवलप अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से डेवलप हो, सो दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये थैलेमस से डेवलप होते हैं, इन्हें सच्चा फ्रूट नहीं बोलते हैं. सो देखिए फ्रूट्स के लेयर होते हैं कुछ, राइट? ये देखिए कोई भी मैंगो आपने ले लिया तो मैंगो को सबसे पहले आप पील करेंगे, उसे छिलके को उतारेंगे तो छिलके को कहते हैं एपिकार्प और एक्सोकार्प, राइट? तो जो छिलका होता है दैट इज कॉल्ड एपिकार्प एंड एक्सोकार्प. बीच वाला जो पोर्शन होता है जिसको आप खाते हैं या मैंगो शेक बनाते हैं या जो भी चीज, सो दैट इज कॉल्ड मीजोकार्प. और सबसे अंदर जो फेंक देते हैं गुठली जो होता है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प. बहुत पहले 2010 के पहले क्वेश्चन आया करता था कि फ्रूट्स का कौन सा पार्ट खाया जाता है, बट ये अब ट्रेंड में नहीं है, अब ये नहीं आता है क्वेश्चन. खासकर लीची से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे, लीची का कौन सा पार्ट खाया जाता है. तो अभी याद कर लीजिए जूसी अरील. ठीक है, लीची का सबसे जो पार्ट खाया जाता है जूसी अरील खाया जाता है. अगर पूछेंगे तो लीची ही पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे. बाकी आप कॉमन सेंस से क्वेश्चंस को कर सकते हैं. अगर कहेंगे कि मैंगो का कौन सा पार्ट खाया जाता है तो आप कह सकते हैं मीजोकार्प, राइट? तो पेरिकार्प इज कॉल्ड अ फ्रूट वॉल विच कंसिस्ट ऑफ एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. एक बहुत ही बड़ी इनिशिएटिव है अनअकैडमी की तरफ से छोटे छोटे बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड देने जा रहे हैं. वहां पे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप उन बच्चों से डाउनलोड करा के और पूरे सेशन को फ्री में आप पढ़वा सकते हैं. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होती है, बेस्ट स्ट्रेटेजी कराया जाता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है वो भी फ्री में. एवरीथिंग इज फ्री. क्विजेस होते हैं वो भी फ्री होता है. तो आपके जो भी छोटे बहन और भाई हैं, आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर हैं तो जरूर इसमें इनरोल कराइएगा. बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है अनअकैडमी की तरफ से. अगर समझ में आए तो उनको भी प्लस दिला सकते हैं आप यूजिंग माई रेफरल कोड डॉक्टर एस के सिंह. हर जगह हर कैटेगरी में एक ही रेफरल कोड और वो है डॉक्टर एस के सिंह. 10% छूट मिलेगा और आपके बहन और भाई बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे. यहाँ पे देखिए मीजोकार्प जो होता है दैट इज कॉल्ड मीजोकार्प मिडिल लेयर. और सबसे अंदर स्टोनी दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट कवरिंग दैट इज अ स्टोनी पार्ट. एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, राइट? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है कि ऐसे फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो गए. द फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, राइट? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जनरली दे आर सीडलेस फ्रूट. जनरली ये सीडलेस फ्रूट होते हैं. दे कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लाइक बनाना. तो हम ग्रोथ हार्मोन उसके ऊपर डालेंगे और बनाना, जैसे बनाना बनता है वो एक पार्थिनोकार्पिक प्रक्रिया से ही बनाना बनता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एपोमिसिस. एपो का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ जी, कमेंट करके बताइए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपो? एपो का मतलब होता है, अबे ओपो नहीं है, एपो ओपो वीवो. विदाउट, एपो का मतलब विदाउट. मिक्सिस का मतलब है मिक्सिंग. तो बिना मिक्सिंग के गैमेट बनेगा, यानी देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल. सो जो प्रोडक्ट बनेगा वो विदाउट मिक्सिंग होगा. तो ग्रीक वर्ड एपो का मतलब विदाउट, मिक्सिंग का मतलब मिक्सिंग. दे आर मेड अप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच फॉर्मेशन ऑफ सीड
with the formation of male and female gamete. मतलब it is exactly similar to the asexual reproduction. जो कि हम asexual reproduction पढ़ते हैं वो exactly उससे similar ही है. In citrus and opuntia, the embryo is developed directly from the diploid cells and other egg cells like nucleus or integument. Now we have a recurrent agoospermy. All the cells of the embryo sex are diploid and they form directly either from the nucellular cells, that is called apospory, or diploid megaspore mother cell, that is called diplospory. Now the last topic of this chapter, that is called polyembryony. इस polyembryony से भी काफी बार क्वेश्चन आए हैं नीट के अंदर और आप सबको अच्छे तरीके से समझना चाहिए. तो दे आर डिस्कवर बाय द लेवेनहॉक ने सबसे पहले polyembryony को डिस्कवर किया था. polyembryony नाम से ही पता चल रहा है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो, यानी सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर पाए जाएं, तो दिस process is called polyembryony. The polyembryony is a characteristic feature of gymnosperm, but it also reported in the angiosperm. Right? ये angiosperm में भी reported है. बट यूजली ये जिम्नोस्पर्म का ही फीचर है, कुछ एंजियोस्पर्म में रिपोर्टेड होता है. पॉलीएम्ब्रियोनी इज डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड लाइक लेमन, ऑरेंज. सिट्रस प्लांट मस्त उसमें काफी कॉमन होते हैं. अनियन, ग्राउंडनट, मैंगो इज अ सच एग्जाम्पल. तो पॉलीएम्ब्रियोनी का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो अनियन, ग्राउंडनट, मैंगो इज अ सच एग्जाम्पल. पॉलीएम्ब्रियोनी को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, ध्यान दीजिएगा. वन इज कॉल्ड सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी एंड अदर इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी. सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी इज व्हाट? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो sac, hence the fertilization and more than one egg, like brassica. Adventive polyembryony, the development of embryo from the nucellus or integument cells, citrus and mangifera. But इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बिकॉज इसके एग्जाम्पल से काफी क्वेश्चंस आते हैं. सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी. एंड हियर इज अ क्वेश्चन, द पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमनली अकर इन. जल्दी से आंसर बताइएगा इसका. सो आंसर इज सिट्रस. पॉलीएम्ब्रियोनी इज मेनली रिपोर्टेड इन सिट्रस. सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. और नीट से ये बेसिकली जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं. इसको 2-3 बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट थे और हर चीज इंपॉर्टेंट है. राइट. आई होप कि आपने समझा होगा, सीखा होगा अच्छे से तरीके से. अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू.